दोस्तों, आप लोगों की मन काबू कैसे कर सकते हो? अगर आपको मन काबू करना किसी के तो ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। हम सभी कभी न कभी अपने मन के बहुतांत्रिक रास्तों से गुजरते हैं। जीवन का सफर कभी भी आसान नहीं होता, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन के हर चरण में आने वाली मुश्किलें और संघर्ष हमें मजबूत बनाती है। पहली बात, हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में देखना होगा। जब हमें हमारा लक्ष्य समझ में आता है तो हम उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, सकारात्मक सोच बनाए रखना हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। किसी भी स्थिति में अगर हम सकारात्मक रूप में सोचते हैं तो हम नए समाधानों का पता लगा पाते हैं और हम समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। तीसरी बात, संघर्षों को अवसर में बदलने हमारा मन को मजबूत देता है। जीवन में हर चुनौतियां एक नई सीख से भरी होती है और जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपनी असीमित क्षमताओं को खोजते हैं। चौथी बात, संघर्ष में अगर हम अपनी सीमितों को पार करने के लिए संकल्पित हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आत्मसमर्थन और संघर्ष भरी भूमि में ही हमें असली मनोबल प्रदान करती है। आखिरी बात, हमें कभी भी आत्मसमर्थन खोने का इरादा नहीं करना चाहिए। हर कदम पर हमें अपने आत्मसमर्थन को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें अगले कदम की ऊंचाइयों की ऊर्जा प्रदान करता है। तो मित्रों, जीवन में अगर हम ये सीख लेते हैं कि हालात हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ है, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आप अपने मन को काबू में रखें और जीवन के हर क्षण को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिए। आपको मन को काबू में करना कोई आसान काम नहीं है, परंतु यह संभव है। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको अपनी मेहनत को दिन रात बनाए रखना होगा। पहले तो आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में देखना होगा। आपको यह जानना होगा कि आप क्यों उस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और वह आपके जीवन को कैसे सुधारेगा। फिर आपको अपनी मेहनत में प्रतिबद्ध रहना होगा, रास्तों में आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा और उन्हें हार नहीं बल्कि एक नई सीख समझाना होगा। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है संघर्ष का स्वीकार करना। जीवन में हमें कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है, परंतु यह हार आपको आगे बढ़ने की सीख देता है। किसी भी मन को काबू करने के लिए आपको सकारात्मक सोच बनाए रखनी होगी। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने क्षमताओं पर विश्वास रखें। आखिर में सफलता का सफर एक दिन मुक्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे शिष्टता से और एक कदम से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञताओं का उपयोग करने वाला एक बुद्ध कहानी, जिसमें एक शिक्षक अपने छात्र को एक सीख सिखाता है। तो आइए आपको दो कहानी सुनाएंगे। पहली कहानी तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान गुरु अपने छात्रों के साथ एक वन्य उद्यान में गए। गुरु ने उन्हें एक बड़े से बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली हाथियों की एक झुंड को दिखाया। गुरु ने छात्रों से पूछा, क्या तुम सोच सकते हो कि ये हाथी इतने बड़े और शक्तिशाली हैं, तो इन्हें एक छोटे से सर्कस स्टेज पर कैसे बांधा जा सकता है? छात्रों ने विचार किया और एक दूसरे के साथ बहस करने लगे। अब एक छात्र ने गुरु से कहा, गुरु जी, शायद हमें उन्हें छोटी सी आदत से शुरू करनी चाहिए ताकि वे हमेशा उसी तरीके से बांधे रहें। गुरु हंसते हुए बोले, तुमने सही कहा। यह हाथी जब छोटे थे
उन्हें एक छोटी सी रीति से बांधा गया था और वे हमेशा उसी तरीके से बांधे रह गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी आदतें हमें बड़े और महत्वपूर्ण बना सकती है। अगर हम चाहे तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। आइए आपको हम दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को सभी सुख संपत्ति मिली थी, लेकिन उसने एक दिन अपने दरबार से बाहर निकलकर देखा कि जीवन में दुख भी है। उसने यह समझा कि सुख और दुख से मुक्ति पाने के लिए उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके बाद वह ने अपनी सभी संपत्तियों को छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उसने अपने जीवन में तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और आखिरकार बुद्ध बने, जिसका अर्थ होता है बोधि या जागरूकता। बुद्ध ने अपने ज्ञान सभी के साथ साझा किया और उन्होंने 4 महाशयों को सिखाई। जीवन का दुख का कारण, दुख से मुक्ति का मार्ग और मुक्ति का स्थान। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची खुशी और शांति आत्मज्ञान में ही है और संबंधों और सामाजिक सीखों में नहीं। उनकी कहानी हमें मार्गदर्शन करती है कि कैसे मानव अपने मन को काबू में करके अंतर्निर्माण कर सकते हैं और उस अंतर्निर्माण के सहारे आप दूसरों के मन को काबू भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप इस वीडियो से क्या सीख लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय।